हम लोग आज भी असुरक्षा की भावना महसूस कर रहे हैं। इसके पीछे दोषी वो लोग नहीं है, उनका तो एजेंडा ही था कि इस देश में किस तरह से दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, धार्मिक अल्पसंख्यकों को, सिखों को, बौद्धिस्टों को, ईसाइयों को, मुसलमानों को सताया जाए, उन्हें इस मुल्क में दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखा जाए, छीन ले जाए। इसी साजिश का बड़ा नतीजा है सीए, एनआरसी और एनपीआर। लेकिन ये मुल्क की समझ में आ चुका है, तो वास्तविक लोकतंत्र तो दिखाई नहीं दे रहा है। लोकतंत्र में तो अभिव्यक्ति की आजादी है, लोग अपनी बात रख सकते हैं। आर्टिकल 19 है, आप सरकार द्वारा बनाए गए किसी कानून का समर्थन नहीं करते, आप सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए किसी निर्णय का समर्थन नहीं करते, तो राइट टू प्रोटेस्ट है। मगर सरकारें क्या कर रही हैं? हक की बात करने के लिए सभाएं होती है तो नहीं होंगी। अगर सड़क पर आएंगे, आंदोलन करेंगे तो लाठियां मिलेगी, गोलियां मिलेंगी, मुकदमे मिलेंगे, जेल मिलेगी। लेकिन इनकी समझ में ये नहीं आ रहा कि जो लोग मुल्क को बचाने निकले वो सर पर कफन बांध कर निकले, ना वो लाठी से डरते, ना वो गोली से डरते, ना वो मुकदमों से डरते, ना वो जेल से डरते, और जिन्होंने पहले कुर्बानियां दी वो फांसी से भी नहीं डरेंगे। आने वाला वक्त ऐसा होगा कि आप चलाओ लाठी, आप चलाओ गोली, आप लगाओ मुकदमे, हम अपने मुल्क को बचाने के लिए कुर्बान हो जाएंगे। बात शेयर कर रहा हूं सब लोगों से, मेरे परिवार के लोग यहाँ हैं। सरकारें बदलती हैं, सोच नहीं बदलती। हमारी वोट सबको चाहिए, बहुजनों की। हमारी आवाज नहीं बर्दाश्त करेंगे, हमारे मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। जब मैं पिछली बार आया था, सरकार भाजपा की थी, मुझे 3 दिन बंद रखा गया होटल में, यहाँ तक बाबा साहब की भूमि भी नहीं जाने दिया गया। फिर मुझे कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। इस बार उम्मीदें कम थी, इस बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर वही बात, बाबा साहब के बच्चे, अमन चैन चाहने वाले बच्चे, आपके भाई इस मुल्क में सबके लिए खतरा हो गए, क्योंकि न्याय ईमानदारी की बात कर रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं, अपने लोगों को जगा रहे हैं। और ये लोग नहीं चाहते कि लोग जागे। जाग जाओगे तो अपना हक मांगोगे, और ये लोग आपको आपका हक देंगे नहीं। ये लोकतांत्रिक देश है, गौर से सुनना सब लोग। लोकतंत्र में सरकार की क्या जिम्मेदारी होती है? सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो उस मुल्क में रहने वाले, उस राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, वो किसी जाति धर्म का हो, सबसे पहले रोटी, कपड़ा, छत, उसका स्वास्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका रोजगार, उसकी सुरक्षा, ये सुनिश्चित करे। और ये सरकार की जिम्मेदारी और आम आदमी का अधिकार है। लेकिन उफ नहीं कहेंगे। हमने सीखा अपने महापुरुषों से कि ये मुल्क हमारा है, इसको बचाना भी हमें है, इसको आगे बढ़ाना भी हमें। अब जब परमिशन नहीं होगी, फिर न्यायालय जाना पड़ेगा, फिर कोर्ट से परमिशनें मिलेंगी। और स्वतंत्रता के आजादी का 1 घंटा 3 घंटे बहुत है मेरे लिए। हम अपनी बात को कहेंगे, पूरी जिम्मेदारी से कहेंगे। ये आज वक्त की जरूरत है। हम गैर जिम्मेदार लोग नहीं है मुल्क में। मैं उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्य योगी नाथ की तरह गोली और बोली के बयान नहीं दूंगा। जैसे वो कहते हैं कि जो बोली से नहीं मानेगा गोली से मानेगा, मैं कह रहा हूं चलाओ गोली। कल बंद है हमारा भारत बंद किया हमने आरक्षण और सीए, एनपीआरसी, एनआरसी और एनपीआर को लेके। आप चलाओ गोली, मारो हमारे निर्दोष लोगों को। मगर याद रखना, भाजपा के लोगों, सरकार बदलेगी। जिस दिन सरकार बदली, एक एक जुर्म का हिसाब लिया जाएगा। ये जो क्राइम तुम कर रहे हो, लोकतंत्र में भारत का संविधान ये कहता है कि सबको बराबरी के अधिकार है। क्राइम करने वाला चाहे आम आदमी हो, चाहे प्रशासन का व्यक्ति हो, चाहे शासन का व्यक्ति हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे वजीर आजम हो, जो क्राइम करेगा सजा जरूर मिलेगी। आज हो सकता है बच जाओ, कल बहुजनों का राज आएगा तो नहीं बचोगे। वादा कर रहा हूं मैं अपने आवाम से, क्योंकि असली मालिक जनता है और जनता है सड़कों पर है। हम रोजगार मांगने आए थे, हम भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते थे, हम जीडीपी पे बात कर रहे थे, हम सुरक्षा पे बात कर रहे थे, हम एजुकेशन पे बात कर रहे थे। लेकिन इन्होंने पूरे मुल्क को नोटबंदी की तरह सड़क पर आके खड़ा कर दिया। इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य ये है कि जो एंटी बीजेपी है देश में, उसकी वोट बंदी करनी है, उसके वोट का अधिकार छीनना है। मगर मैं याद दिला देना चाहता हूं इस मुल्क के हर एक व्यक्ति को कि बाबा साहब ने वोट का अधिकार
या कॉन्स्टिट्यूशन में मिला SC ST OBC को रिजर्वेशन या समानता का अधिकार या अभिव्यक्ति की आजादी बड़े संघर्ष से दिलाई। उन्होंने आगरा में 18 मार्च 1956 को एक भाषण दिया था। ये मैं अपने लोगों से भी कह रहा हूं, जय जयकार करने से काम नहीं चलेगा। जय भीम का नारा महाराष्ट्र ने दिया, आज पूरी दुनिया में गूंज रहा है। मैं कहना चाहता हूं, चित्र नहीं पकड़ना है, चरित्र पकड़ना है। बाबा साहब ने संघर्ष किया, बलिदान दिया, तो बाबा साहब ने ये कहा 18 मार्च 1956 को आगरा में कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, दुखी मन से तड़पते हुए, और ये भी कहा कि मैं बड़ी मुश्किल से इस कारवा को यहां तक लेकर आया हूं। अगर आप इसे आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसको पीछे मत जाने देना। आज कारवा लुट रहा है, आज समय है, आओ सड़क पर। क्योंकि मान्यवर साहब काशीराम ये कहते थे कि जब आप संसद में बहुमत में ना हो तो सड़क पे बहुमत में रहना, जिससे कोई भी सरकार तानाशाह ना हो। जैसे आज की सरकार हो गई है, जो मन आता है कानून बना देते हैं, जनता की परवाह नहीं करते। मुझे कहा गया है, जब मैं दिल्ली की जमा मस्जिद से इस कानून के खिलाफ आंदोलन करने आया, तो जब मुझे बेल मिली तो मुझे कहा गया माननीय न्यायपालिका द्वारा कि चंद्रशेखर आप देश के वजीर आजम का सम्मान करें। करूंगा सम्मान, क्योंकि बाबा साहब के बनाए संविधान की संवैधानिक कुर्सी पे बैठे हैं वो। लेकिन मैंने भी ये कहा, देश के वजीर आजम को भी कहिए कि वो देश की जनता का सम्मान करे, वो देश के संविधान का सम्मान करे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो मुझसे सम्मान की उम्मीद न रखे। ये जनता है, ये नहीं चाहती ऐसे कानून। ये जनता है, ये मुख्य विकास की मुख्य धारा में आके अपने देश को आगे बढ़ाना चाहती है। मगर आपके एजेंडे हम समझ रहे हैं, किसी के बाप का नहीं है, ये सब लोगों का मुल्क है। और मुझे सभा करने से यहाँ कोई नहीं रोकेगा। मैं कहूंगा अपनी बात, और देश के हर कोने में जा कहूंगा। ये जिम्मेदारी आज जो भरोसा मेरे लोग मुझ पे करते हैं, उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। कि दो विचारों का टकराव हो रहा है यहाँ, बिल्कुल टकराव है। हम संविधान को मानते हैं और ये मनुस्मृति को मानते हैं। ये देश तो संविधान से चल रहा है, तो दूसरी विचारधारा यहाँ नहीं चलेगी। हम ये भी जानते हैं कि बीजेपी को RSS चलाता है, तभी बीजेपी के वजीर आजम यहाँ आते हैं RSS प्रमुख के सामने और ऐसे हाथ खड़े होकर बताते हैं कि हमने क्या क्या किया। बात संविधान की करते हैं और एजेंडा मनुस्मृति के थोपते हैं। मैं सुझाव देता हूँ संघ प्रमुख को, ये झूठ का चोला उतारिए, आइए मैदान में, लोकतंत्र है, आप आइए सीधे चुनाव में अपने एजेंडे लेके, फिर जनता आपको बताएगी कि यहाँ मनुस्मृति चलेगी या संविधान चलेगा। ये दूसरों के कंधे में बंदूक रख के मत चलाएं, आए सीधे लोकतंत्र में आकर चुनाव में शरीक हो, फिर जनता जवाब देगी। RSS बैकडोर से रिजर्वेशन को खत्म करवा रही है। बार बार संघ प्रमुख बयान देते हैं समीक्षा होनी चाहिए, हिस्सेदारी पूरी तो होने दो। अभी से डर गए? अभी तो हमारे लोग अच्छी कुर्सी में बैठे भी नहीं है। अभी तो हमारा प्राइम मिनिस्टर भी बनेगा। अभी तो बहुत सारे स्टेट में, सभी स्टेटों में हमारी सरकार भी आएगी। हम देंगे आरक्षण तुम्हें, जो अलग मत के लोग हैं उनको हम देंगे आरक्षण। हम लेने वाले नहीं देने वाले बनेंगे। अभी हमारा समय आने दो। तो ये जो साजिश की जा रही है, आपने कुछ दिन पहले कहा मोहन भागवत जी कि बहस होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप कीजिए बहस। मैं यहाँ हूं, आप रिजर्वेशन के आंकड़े लाइए। आप 4000 साल से हमें सताए गए आंकड़े लाइए, जहां महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था, जहां हमें पानी पीने की इजाजत नहीं थी, जहां हमें पढ़ने की इजाजत नहीं थी। ये तो शुक्र मानिए, एहसान है राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का, माँ सावित्रीबाई फूले का, माँ फातिमा शेख का, कि उन्होंने पहले स्कूल खिलवाए, अपनी जमीनें देके और हमें पढ़ने का अधिकार मिला। ये महापुरुष है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। वो महापुरुष नहीं है जिन्होंने अंग्रेजों से माफिया मांगी। हम सब इतिहास जानते हैं, हमारी वैचारिक लड़ाई है। बाबा साहब ये कहते थे कि 1000 तलवार और 1 कलम बराबर होती है। जिस दिन कलम की ताकत इस जमहूरियत के हाथ में आएगी ना, इस आवाम के, फिर ये मुल्क सबसे बेहतरीन मुल्क बनेगा दोबारा। RSS के लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं, देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटते हैं। आपने क्यों नहीं लगाया अपने हेडक्वार्टर पे तिरंगा? वो तो बोले जो पहले सही हो, यहाँ लगाइए तिरंगा पहले, फिर करेंगे बात आपसे। और तिरंगा लहराया भी है और अब हर जगह लहराया जाएगा तिरंगा। ये तिरंगा शान है हमारी। हम समरसता नहीं चाहते, हम समानता चाहते हैं। हम सुरक्षा नहीं चाहते, हम अधिकार चाहते हैं। इनकलाब आएगा, मनुवाद हारेगा, अम्बेडकरवाद जीतेगा, बाबा साहब के संविधान की जीत होगी।
फिर भारत प्रबुद्ध भारत बनेगा। आने वाला समय बहुजनों का है। मैं तुम्हें भी नसीहत दे रहा हूँ, टुकड़ों में बटे रहोगे, सियासी लोगों की बातों में रहोगे तो ऐसे ही सरकार इनकी बनेगी और तुम्हारा यही हाल होगा। तुम्हें क्या लगता है शोषक तुम्हें न्याय देगा? जिनका एजेंडा ही तुम्हें सताने का, उनसे उम्मीद कर रहे हो वो तुम्हारी बात करेगा। तुम्हें सरकार बनना पड़ेगा, तुम्हें एकजुट होना पड़ेगा, तुम्हें अपने राज को लाना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा था 21वीं सदी किसकी है? हमारी है। वो समय दूर नहीं कि बहुजनों का राज आएगा। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आगे बढ़ेगा। इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, इस देश की तमाम महिलाओं को बराबर के अधिकार मिलेंगे और तब ये देश प्रबुद्ध भारत बनेगा। ये जरूरी बात कर रहा हूँ। सवाल ये नहीं कि मौत के बाद जीवन है या नहीं, सवाल ये है, असल सवाल ये है कि मौत से पहले आप जिंदा थे या नहीं। मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते। इसी बात का एहसास कराने के लिए निकला हूँ। और जैसा मैंने कहा, जान तो एक दिन जाएगी। अब ये मुझे तय कर रहा है कि गुलाम बन के जीऊंगा या आजाद जीऊंगा। और मैं ये भी बता दूं कि हम यहाँ गुलामी सहने के लिए नहीं पैदा हुए। हमारा जन्म यहाँ राज करने के लिए हुआ है। इस देश में ये जो कमजोर तबके के लोग हैं ये राज करेंगे। इस देश में मानवतावादी राज आएगा। हमारी वोट सबको चाहिए, बहुजनों की। हमारी आवाज नहीं बर्दाश्त करेंगे, हमारे मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। जब मैं पिछली बार आया था, सरकार भाजपा की थी, मुझे 3 दिन बंद रखा गया होटल में। यहाँ तक बाबा साहब की भूमि भी नहीं जाने दिया गया। फिर मुझे कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। इस बार उम्मीदें कम थी, इस बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर वही बात, बाबा साहब के बच्चे, अमन चैन चाहने वाले बच्चे, आपके भाई इस मुल्क में सबके लिए खतरा हो गए। क्योंकि न्याय, ईमानदारी की बात कर रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं, अपने लोगों को जगा रहे हैं। और ये लोग नहीं चाहते कि लोग जागे। जाग जाओगे तो अपने हक मांगोगे और ये लोग आपको आपका हक देंगे नहीं। ये लोकतांत्रिक देश है। गौर से सुनना सब लोग। लोकतंत्र में सरकार की क्या जिम्मेदारी होती है? सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो उस मुल्क में रहने वाले, उस राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, वो किसी जाति धर्म का हो, सबसे पहले रोटी, कपड़ा, छत, उसका स्वास्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका रोजगार, उसकी सुरक्षा ये सुनिश्चित करे। और ये सरकार की जिम्मेदारी और आम आदमी का अधिकार है। लेकिन फिर भी हम लोग आज भी सुरक्षा की भावना महसूस कर रहे हैं। इसके पीछे दोषी वो लोग नहीं है। उनका तो एजेंडा ही था कि इस देश में किस तरह से दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, धार्मिक अल्पसंख्यकों को, सिखों को, बुद्धिस्टों को, ईसाइयों को, मुसलमानों को सताया जाए, उन्हें इस मुल्क में 2 दर्जे का नागरिक बना के रखा जाए, उनके अधिकार छीन लिए जाए। इसी साजिश का बड़ा नतीजा है सीए, एनआरसी और एनपीआर। लेकिन ये मुल्क की समझ में आ चुका है। तो वास्तविक लोकतंत्र तो दिखाई नहीं दे रहा है। लोकतंत्र में तो अभिव्यक्ति की आजादी है, लोग अपनी बात रख सकते हैं। आर्टिकल 19 है। आप सरकार द्वारा बनाए गए किसी कानून का समर्थन नहीं करते, आप सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए किसी निर्णय का समर्थन नहीं करते, तो राइट टू प्रोटेस्ट है। मगर सरकारें क्या कर रही हैं? हक की बात करने के लिए सभाएं होती है तो नहीं होंगी। अगर सड़क पर आएंगे, आंदोलन करेंगे तो लाठियां मिलेगी, गोलियां मिलेंगी, मुकदमे मिलेंगे, जेल मिलेगी। लेकिन इनकी समझ में ये नहीं आ रहा कि जो लोग मुल्क को बचाने निकले वो सर पर कफन बांध कर निकले। ना वो लाठी से डरते, ना वो गोली से डरते, ना वो मुकदमों से डरते, ना वो जेल से डरते। और जिन्होंने पहले कुर्बानियां दी है वो फांसी से भी नहीं डरेंगे। आने वाला वक्त ऐसा होगा कि आप चलाओ लाठी, आप चलाओ गोली, आप लगाओ मुकदमे, हम अपने मुल्क को बचाने के लिए कुर्बान हो जाएंगे। लेकिन उफ नहीं कहेंगे। हमने सीखा अपने महापुरुषों से कि ये मुल्क हमारा है, इसको बचाना भी हमें है, इसको आगे बढ़ाना भी हमें। अब जब परमिशन नहीं होगी फिर न्यायालय जाना पड़ेगा, फिर कोर्ट से परमिशनें मिलेंगी। और स्वतंत्रता के आजादी का 1 घंटा 3 घंटे बहुत है मेरे लिए। हम अपनी बात को कहेंगे, पूरी जिम्मेदारी से कहेंगे। ये आज वक्त की जरूरत है। हम गैर जिम्मेदार लोग नहीं है मुल्क में। मैं उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्य योगी नाथ की तरह गोली और बोली के बयान नहीं दूंगा। जैसे वो कहते हैं कि जो बोली से नहीं मानेगा गोली से मानेगा, मैं ये कह रहा हूं चलाओ गोली। कल बंद है हमारा भारत बंद किया हमने। आरक्षण और सीए एनपीआरसी
एनआरसी और एनपीआर को लेके आप चलाओ गोली, मारो हमारे निर्दोष लोगों को। मगर याद रखना, भाजपा के लोगों, सरकार बदलेगी। जिस दिन सरकार बदली, एक एक जुर्म का हिसाब लिया जाएगा। ये जो क्राइम तुम कर रहे हो, लोकतंत्र में भारत का संविधान ये कहता है कि सबको बराबरी के अधिकार है। क्राइम करने वाला चाहे आम आदमी हो, चाहे प्रशासन का व्यक्ति हो, चाहे शासन का व्यक्ति हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे वजीर आजम हो, जो क्राइम करेगा सजा जरूर मिलेगी। आज हो सकता है बच जाओ, कल बहुजनों का राज आएगा तो नहीं बचोगे। वादा कर रहा हूं मैं अपने आवाम से, क्योंकि असली मालिक जनता है और जनता है सड़कों पर है। हम रोजगार मांगने आए थे, हम भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते थे, हम जीडीपी पे बात कर रहे थे, हम सुरक्षा पे बात कर रहे थे, हम एजुकेशन पे बात कर रहे थे, लेकिन इन्होंने पूरे मुल्क को नोटबंदी की तरह सड़क पर आके खड़ा कर दिया। इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य ये है कि जो एंटी बीजेपी है देश में, उसकी वोट बंदी करनी है, उसके वोट का अधिकार छीनना है। मगर मैं याद दिला देना चाहता हूं इस मुल्क के हर एक व्यक्ति को कि बाबा साहब ने वोट का अधिकार या कॉन्स्टिट्यूशन में मिला एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन या समानता का अधिकार या अभिव्यक्ति की आजादी बड़े संघर्ष से दिलाई। उन्होंने आगरा में 18 मार्च 1956 को एक भाषण दिया था। ये मैं अपने लोगों से भी कह रहा हूं, जय जयकार करने से काम नहीं चलेगा। जय भीम का नारा महाराष्ट्र ने दिया, आज पूरी दुनिया में गूंज रहा है। मैं कहना चाहता हूं, चित्र नहीं पकड़ना है, चरित्र पकड़ना है। बाबा साहब ने संघर्ष किया, बलिदान दिया, तो बाबा साहब ने ये कहा 18 मार्च 1956 को आगरा में कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, दुखी मन से तड़पते हुए, और ये भी कहा कि मैं बड़ी मुश्किल से इस कारवा को यहां तक लेकर आया हूं। अगर आप इसे आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसको पीछे मत जाने देना। आज कारवा लुट रहा है, आज समय है, आओ सड़क पर। क्योंकि मान्यवर साहब काशीराम ये कहते थे कि जब आप संसद में बहुमत में ना हो तो सड़क पे बहुमत में रहना, जिससे कोई भी सरकार तानाशाना हो। जैसे आज की सरकार हो रही है, जो मन आता है कानून बना देते हैं, जनता की परवाह नहीं करते। मुझे कहा गया है जब मैं दिल्ली की जामा मस्जिद से इस कानून के खिलाफ आंदोलन करने आया, तो जब मुझे बेल मिली तो मुझे कहा गया माननीय न्यायपालिका द्वारा कि चंद्रशेखर, आप देश के वजीर आजम का सम्मान